उदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत है। चलिए फाइनली आज हम लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो देर न करके आज हम लोग है सो जो आपका सोशियोलॉजी यानी कि आपका जो समाज शास्त्र है उसका फाइनल है सो हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। और आप लोग को पता होगा कि जल्द ही हमारा आप लोग का 12th का बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग का ऑनलाइन पेड कोर्स बहुत कम मिनिमम फी पे लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड के थ्रू दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है, तो किसका नहीं होगा सर जी? मधु कूड़ा का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसका देन है सर जी? ऑप्शन 2 हो जाएगा श्री एम श्रीनिवास का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पाया जाता है मिश्रित प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो समाजशास्त्र का जनक बिल्कुल बताया था तो क्वेश्चन में से कि जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कामटे को माना गया है। क्वेश्चन नंबर अगर आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था हमारा कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका है सो 2 हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, तो ये किसके द्वारा कथन है? बिल्कुल पॉपुलर कथन है, ये आपका दिया गया था मैकाइवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाया गया था? ये दिया गया था आप लोग को कब, तो ये दिया गया था हम लोग को कब दिया गया है? 1985 ईस्वी में। देखिए कल जो फाइनली आज हम जो सुबह क्वेश्चन डाले थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को है सो हूबहू आपका डायरेक्टली आया है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नए नए आते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर मिलाइएगा कि हाँ कहाँ तक हमारा है सो सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट कहता है आपका 9 कि जनजातीय जीवन में घोटुल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये कौन सा करता है सर जी? युवा संगठन करता है, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है, तो महिला आंदोलन का ये आधार क्या रहा एक प्रकार से, तो ये हमारा आधार रहा है हम लोगों का है सो हमेशा रहा है नारीवाद को लेकर के कि महिलाओं का उच्च सम्मान मिले। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा, ये दिया था कौन सा हमारा विद्वान रॉस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है सर जी? ये हमारा किससे संबंध है? वृक्षों के बचाव से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि जल्द ही आप लोग को प्लेटफॉर्म पे आपका अपना ही यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन फी में कम में है सो बेहतर तैयारी 12th में, ताकि आप टॉप लिस्ट में जा चुके। ठीक है, अब तो देखिए 11th गुजर चुका है, समझे, तो टॉप लिस्ट में जाने के लिए हम लोगों ने बेहतर टीम काम किया है, और बेहतर टीम की से आप लोगों का है सो बेहतर रिजल्ट को लेकर के सीरियस में आपको है सो पढ़ाई स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि सामाजिकरण के कितने स्तर होते हैं, तो सामाजिकरण के कितना स्तर है सर जी? 6 स्तर है, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि धार्मिक जीवन में प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि धार्मिक जीवन में प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था किसके द्वारा? इमानुएल डुर्खेम के द्वारा है सो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? पता होगा, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था आगे में। देखिए आज मॉर्निंग में भी जो हमने वीडियो डाला था कि मोस्ट भी भाई क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से टच किया है, तो इसीलिए आप है सो वीडियो में देखे होंगे। जो पढ़ के गया होगा उसके लिए आसान सोशियोलॉजी पेपर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसने संस्कृति को 2 भागों में बांटा, तो संस्कृति को 2 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर्न को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं सर जी, तो नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है, ये भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो ये कथन दिया गया था किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? एम श्रीनिवास जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है सर जी, तो ये संबंध हमारा किससे? ठीक है, तो ये हमारा संबंध है कृषि से, बिल्कुल आप लोग को पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जननी के शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये दिया गया था किसके द्वारा? गुइलार्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है कि प्रजातंत्र का विशेषता है या है, समझे, प्रजातंत्र का विशेषता है। ऑप्शन ये है कानून के समक्ष समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है सर? तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर जी सभी धर्मों को सम्मान करना। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 25 में अगर हम लोग आ जाते हैं तो कहता है निम्न में से कौन सा परिवार का प्रमुख विशेषता है। तो निम्न में से प्रमुख का परिवार का कौन विशेषता है? सार्वभौमिकता है, नियत आकार है, सार्वभौमात्मक आकार है। तो ये हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। एक प्रकार से परिवार का विशेषता पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? मैकाइवर एवं पेज, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है या है। तो ये हमारा कौन सा सच ग्रामीण समाज पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कृषि व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। तो ये हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर जी? ये हमारे प्रकार का राजपूत अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है सर जी? जाति है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो चाची महोदय को किस में रखते हैं हम लोग? तृतीयक श्रेणी में रखते हैं। ये आपको ऐसो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आगे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसी के तहत ओबीसी को आपको ऐसो दिया गया था 27% आरक्षण। तो ये हमारा क्या था सर जी? बीपी मंडल के थे। आगे आते हैं तो 31 कहता है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है सर जी। तो ये हमारा किस राज्य का है सर जी? झारखंड का ऐसो प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जाति का आधार क्या है सर। तो जाति का आधार क्या है सर जी? जन्म है सो जाति का आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है। तो ये कैसा पाया जाता है? एक प्रकार का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो 34 कहता है औद्योगिक क्रांति की किस स्थान से शुरू हुई। तो आपका है सो एक प्रकार से देखा जाए तो इसका श्रेय दिया जाता है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए एक बात आप लोग को सूचित कर देना चाहते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जल्द सभी का जितना भी एग्जाम हुआ अभी तुरंत फटाफट सारा आंसर की उत्तर आपको तुरंत डाले जा रहे हैं। आप लोग चैनल को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 12th में बेहतर तैयारी हो सके। और आज तो जितना एग्जाम हुआ है सर और कल जो हुए थे और जो 20 तारीख का सारा आंसर की आपको तो सबसे फटाफट पहले इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो औद्योगिक क्रांति वाला इंग्लैंड हो गया सर जी। उसके अलावा 35 कहता है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो समाजशास्त्र को किसमें बांटा गया है सर जी? एक प्रकार से देखा जाए तो इसे हम लोग ऐसे 2 भाग में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मैकाइवर ने संघर्ष को कितने भागों में बांटा था। तो मैकाइवर ने संघर्ष को कितने भागों में बांटा था? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बांटा था कितने भागों में सर जी? 2 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यार ठीक है कि प्रत्यक्ष सहयोग किस में पाया जाता है। प्रत्यक्ष सहयोग किस में पाया जाता था? प्राथमिक समूह में पाया जाता था। ये पता होना चाहिए। 38 कहता है मानव पारिस्थितिकी के कितने पहलू हैं सर जी। तो मानव पारिस्थितिकी के कितने पहलू होते हैं? प्रकार से देखा जाए तो इसका 6 पहलू है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि समाजीकरण का साधन क्या है। तो समाजीकरण का अगर साधन माना जाए तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से कर देखते हैं समाजीकरण का साधन पूछा है तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्कूल भी जो टिक लगाया होगा वो भी है। जाति तो होता नहीं सर, इससे कोई समाजीकरण का जाति से कोई मतलब होता है। परिवार जिन्होंने टिक किया होगा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है सो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पता होना चाहिए ये श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तत्काल तुरंत फटाफट सारा सब्जेक्ट का आपका जो भी आज हुआ है समझे फटाफट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो देर नहीं होगा, केवल आप लोग हैसो मिला करके अपना हैसो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि 12th का जल्द ही आपका हैसो बहुत कम फी में आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू लाइव क्लास होस्ट किया जाएगा। थैंक यू।